ओम नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रभूषण सिंह आप सबका आपके अपने चैनल वेट मैथोलॉजी में भव्य स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। योग आप सुनते रहते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे योगा योगा योगा। क्या है योग? का मतलब होता है टू सम अप, जोड़ना। मतलब जैसे कई चीज़ें दी रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें, उनको जोड़ के जो बनता है वही। तो योगा क्या करता है? हम जैसे कोई अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए दौड़ता है, कोई स्विमिंग करता है, कोई भागता है, कोई एरोबिक करता है, तरह तरह की एक्सरसाइजें करता है, वो एक फिजिकल फिटनेस के लिए हो गया। अब मेंटल अलर्टनेस के लिए क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। और योगा क्या करता है? उन तीनों चीज़ों को जोड़ देता है। मीन्स योगा इज यूनिक प्रोसेस विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, your physical fitness, your mental peace and your spiritual enlightenment. So that is yoga. Actually yoga means yoga से चित्तवृत्ति निरोधा, अर्थात योग वह है जो आपके चित्त की वृत्तियों को अर्थात मन की चंचलता को शांत कर दे, आपके मन को स्थिर कर दे। आप जो कुछ पढ़ें, लिखें, काम करें या पूजा पाठ करें, ध्यान करें, उसमें आपका मन एकाग्रचित होकर लगे। और जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। आप अपने आप को जान जाएंगे योगा करते करते कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है। सो समबडी हैज राइटली सेड, योगा इज ए लाइट विच वंस लिट विल नेवर डिम। योगा इज ए लाइट विच वंस लिट विल नेवर डिम। द बेटर योर प्रैक्टिस द ब्राइटर योर फ्लेम। योगा इज द जर्नी ऑफ द सेल्फ, थ्रू द सेल्फ एंड टू द सेल्फ। योगा मीन्स टू एग्जिस्ट इन द यूनियन with the rest of the creation। दुनिया के सभी जीव जंतुओं के साथ हार्मनी में रहना। मीन्स योगा इज टू एग्जिस्ट इन द यूनियन with the rest of the creation। Let our motto be yoga for the peace, harmony and the progress। To meditate is the greatest gift you can give to this body during this lifetime। May you make yoga daily part of your life and live life to the fullest। So योग क्या है? योग हमारे जीवन के जीने की एक पद्धति है, एक कला है। इसको वे ऑफ लाइफ, इट इज आर्ट, इट इज जिस तरह से आप समझें योग को अपने साथ अपनाना है। इसीलिए कहते हैं योग करो भाई योग करो, सुबह शाम हर रोज करो। मैंने इसलिए लिखा योग करो भाई योग करो, सुबह शाम हर रोज करो। द गोल ऑफ दिस योगा प्रैक्टिस इज फॉर अपार्ट फ्रॉम फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल पीस, इट इज टू सेल्फ रियलाइज। सेल्फ रियलाइजेशन, आपका मन लगने लगे, एकाग्रचित। आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद, गुरुद्वारे में, जहाँ भी जाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं घर में बैठ के, आपकी बॉडी और सोल तो वहाँ पहुँच जाती, बट मन न। योग चित्त ये महाचंचल है। कहते साइंटिस्ट कहते हैं 20 सेकंड से ज़्यादा रुकता ही नहीं है एक जगह। तो उसको कैसे रेस्ट में लाएं सो दैट आपकी साधना पूरी हो, आपका अध्ययन पूरा हो, आपका अभ्यास पूरा हो, ये डिविएट ना हो, उसके लिए योगा किया जाता है। उस मन की चंचलता पर ब्रेक लगाते हैं। इसलिए योग एक ऐसी क्रिया है जिसमें आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाता है। आप उससे करेंगे सदा निरोगी रहेंगे। और जानते हैं, किसी विद्वान से पूछा गया कि पहला सुख क्या है जीवन में? बहुत कितने सुख हैं, बहुत सारे सुख हैं। पहला सुख क्या है? निरोगी काया। निरोगी काया मतलब आरोग्यम। निरोगी काया कैसे मिलेगी? फिटनेस, एरोबिक, तमाम तरह तरह की एक्सरसाइजें, जैसे मैंने बताया, स्विमिंग, वॉकिंग, लॉट ऑफ थिंग्स। उसको अगर हम एक ही चीज़ में करें कि उसी साथ योग भी हो जाए, साधना भी हो जाए, हमारी मेडिटेशन भी हो जाए, रियलाइजेशन भी हो जाए, सब कुछ एक साथ हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? योग कहलाएगा। इन सब का सम अप करके टोटल हो जाएगा, दैट इज द योगा। अब आप कहेंगे हेल्थ क्या है? व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। दैट इज फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली एजाइल होना चाहिए एंड सोशल वेल बीइंग होना चाहिए। तभी हम पूरी तरह से हेल्थ को अक्वायर कर पाए हैं। केवल एक चीज़ से जीवन नहीं सकता है। अतः भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, अर्थात तुम अपना कर्म करो, कर्म में कुशलता लाओ, विशेषता लाओ, और तुम्हारे हर रिस्क को हम कवर करेंगे। तुमको हमेशा योग के सहारे अपने कर्म को कर्मयोगी बनना है। कर्म करते जाइए, कर्म का योग करिए, योग भी करते रहिए, सब तरह से आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। मित्रों, आज भाग दौड़ की ज़िंदगी है, किसी के पास समय नहीं है।
और इस दिन रात की भाग दौड़, भागम भाग हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, जिंदगी मतलब इंस्ट्रूमेंटल हो गई है, भाग रहे। और इसका परिणाम क्या होता है? हमारे मन मस्तिष्क में, शरीर में बहुत सारी थकान, बहुत सारा तनाव और चिड़चिड़ापन आ जाता है। हमको अपने आप को अब फिट रखने के लिए ऐसा ना सोचें कि शरीर व्याधि मंतरम, जिसके साथ हम बात करते हैं, जिससे कहते हैं, कोई बोलता है अरे यार मुझे भी होता है, कोई बोला ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा ये पेन होता है, वो पेन होता है, जिससे बात करें बोले यार दिस हैपेंस टू मी आल्सो, वो दैट इज नॉट सोल्यूशन। लोग बोलते हैं शरीर व्याधि मंतरम, मतलब शरीर नाना प्रकार की व्याधियों बीमारियों का मंदिर है। नहीं, शरीर भगवान का मंदिर है, उसमें भगवान रहते हैं, आरोग्य सदा बसता है। और इसलिए योग करें योग, भगाएं रोग। मतलब सब तरह से योगा की जो प्रैक्टिस करेगा वो, उसके पास रोग व्याधि कभी भी और निगेटिविटी कभी पास ही नहीं आएगी। अंततोगत्वा लाइफ स्टाइल को हमें चेंज करना पड़ेगा। आप अपने ऑफिस में हैं, मकान में, दुकान में, कहीं पर भी हैं, आप ट्रेन में बैठे, यात्रा कर रहे हैं, बस में बैठे, कहीं पर भी इन चीज़ों को एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सक्यूज़, बहाने बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके खुद की फिटनेस के लिए है। जब आपकी बॉडी फिट है, माइंड फिट है, और तभी आप कुछ कर सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि जब शरीर फिट है तभी आपकी सारी इंद्रियों का सुख मिलेगा, अन्यथा नहीं। चांदनी रात हो तो बरसात बुरी लगती है, तबीयत ठीक नहीं तो हर बात बुरी लगती है। यानी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो चाहे आपके अप्सराएं आकर के अगल बगल बैठ जाएं, आप उनका किसी चीज़ की, किसी कंपनी का एंजॉयमेंट नहीं कर सकते हैं, ना तो 56 भोग परस दिया जाए उसका भी एंजॉय नहीं कर सकते हैं। अतः आप जहाँ कहीं भी हैं, एक्सक्यूजेस, बहाने बनाना बंद कर दीजिए। आपके खुद के फिटनेस का राज है। आपको सारी दुनिया का सुख लेना है, इंद्रियों का भी सुख भोगना है, एंजॉय भी करना है लाइफ को, और निरोगी भी तभी रह पाएंगे जब आप योग का सहारा लेंगे। और आपके आहार, विहार और योग, ये तीनों मिल करके जिस लाइफ स्टाइल को लीड करेंगे, वही आपकी सेहत का राज होगा, वही आपके जीवन की सफलता का राज होगा। कभी भी निरोगी बने रहना है हर हालत में। इसलिए आप योग को अपनाएं, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, स्त्री हों, पुरुष हों, चाहे जिस भी दशा में आप योग करें। सुबह शाम कभी भी आप उठ जाएं, और जब आपके पास समय हो थोड़ा वार्मिंग कर लें, थोड़ा योग तेज़ी से चल लें, या अगर यंग हैं तो थोड़ी दूर दौड़ लें, तब आकर के थोड़ा एरोबिक करके फिर ऐसे फर्म और लेवल ग्राउंड पे दरी बिछा करके बैठ जाएं और शांत चित्त मुद्रा में एक्सरसाइज कर दें, योगा शुरू करें। प्राणायाम ओम से शुरुआत करें। ओम, आंखें बंद, चित्त शांत, मन एकदम विश्राम की अवस्था में, आप एकदम दीन दुनिया से आपका कोई मतलब नहीं है। ओम जितना कर सकें, अगर 5-6 मिनट योगा दोनों टाइम में कर लेते हैं, इस गले की एक्सरसाइज ओम केवल बोल के ही, आपके थायराइड वगैरह तमाम सारी प्रॉब्लम्स इसी से ख़त्म हो जाएंगी, आप बीमार पड़ेंगे नहीं। इसी तरह से अनुलोम विलोम सब जानते हैं, परिचित हैं। स्वामी रामदेव ने इसमें क्रांति मचा दिया योगा के जीवन में, पूरे विश्व में योगा की क्रांति मचा दिया। और इसीलिए भारत सरकार ने भी 21 जून को रजिस्टर करा लिया पूरी दुनिया में योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। यह हमारे ऋषियों मनीषियों की सबकी देन है। भारत विश्व गुरु था, और आज के हजारों साल पहले उन ऋषियों मनीषियों ने इन चीज़ों की खोज करी थी। कौन से योगा करना है आपको, कपाल भारती करना है आपको, प्राणायाम की और जितनी भी विधाएं हैं, अनुलोम विलोम से लेकर के, कपाल भाती से लेकर के, और भस्त्रिका, भ्रामरी, आपको तमाम सारे टेंशन होते हैं, तमाम आपको सिर दर्द कर रहा है, आंखों की रोशनी जा रही, कंप्यूटर पे ध्यान नहीं लग रहा है, आप भ्रामरी करें, बीपी आपका तुरंत नॉर्मलाइज होगा, शुगर आपका कंट्रोल में रहेगा। हर चीज़ें आपके लिए निदान बने हुए हैं। आप 5-5 मिनट, 2-2 मिनट करिए। आप दुनिया के लिए इतना टाइम निकालते हैं, अपने जीवन के लिए कुछ नहीं। हम इंडियंस की यही आदत है कि जब तक स्वस्थ रहेंगे, हाथ पांव चलते रहेंगे, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। ना कभी मेडिकल चेकअप के लिए जाएंगे, ना योगा, ना एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं। खाएंगे, पिएंगे, ईट, ड्रिंक एंड बी मैरिड, दैट्स इट। वो छोड़ दीजिए, लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, सुबह शाम योगा करिए। ये ध्यान रखें कि योगा जब आप कर रहे हैं, आपको खाना खा के मील के बाद कम से कम 3-4 घंटे का गैप होना चाहिए। और इसी तरह जब योगा समाप्त कर लें तो लास्ट में कम से कम 5 से 10 मिनट का शवासन जरूर करें। शवासन मतलब लाइंग लाइक ए डेड बॉडी, और उस समय आपकी बॉडी रीगेन करती, जितना एनर्जी लॉस हुआ और रीबिल्डअप होता है, मसल्स का सब रीहेबिलिटेट हो रहा है, अंदर अंदर आपके चित्त शांत हो रहा है, दिल की धड़कनें नॉर्मलाइज हो रही, आप अपने आप को रियलाइज कर रहे हैं, एकदम आप लगेगा। उसके बाद उठेंगे, शवासन जरूर करना है, निश्चित रूप से हर एक्सरसाइज के बाद, हर योगा के बाद शवासन जरूर करें। और
जब आप योगा खत्म कर लेते हैं, शवासन के बाद जब उठते हैं, भगवान को प्रणाम करके कम से कम आधा घंटे कोई चीज़ ना तो खानी है ना तो पीनी है, ये ध्यान दें। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सावधानी जो बरतनी है, योगा किसी एक्सपर्ट की देख रेख में करें। यदि आप कोई किसी तरह के पेशेंट है, डायबिटिक है, बीपी है, कोई और चीज़ है, तो किसी योगा गुरु से आप कंसल्ट कर लें। सब फ्री में उपलब्ध है, सब ऑनलाइन भी और भी, तो आप उनसे कंसल्ट कर लें और धीरे धीरे चीज़ों को करें। अगर आप दवाई ले रहे हैं बीपी की, डायबिटीज़ की, किसी चीज़ की, शुगर, कोई चीज़, आप ऐसा ना करें कि उसको छोड़ के सीधा योगा में बैठ जाए। नहीं नहीं नहीं, उन दवाइयों को आप कंटिन्यू रखिए, साइड बाय साइड आप इसको भी करते रहे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो दवाइयाँ छूट जाएंगी, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप एकदम से स्वस्थ हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, योग को सुबह शाम करना है। रोज करो भाई, रोज करो, सुबह शाम हर रोज करो, हर रोज करना है, बिना गैप के, बिना इसके, क्योंकि इट इज फॉर योर ओन बेटरमेंट। और ऐसा भी समझ लें, इसमें कोई राजनीति नहीं, योग कोई धर्म नहीं है, बल्कि विज्ञान है। योग धर्म नहीं, विज्ञान है। इसमें शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विधान है। इट इज एन आर्ट विच कंबाइंड ऑल थ्री, और मन को, आत्मा को और हमारे विचारों को, सबको एकदम स्वास्तिकता की धारा पे ला देता है, एकदम से आस्तिक बना देगा। आपका मन सब जगह टिकेगा, सकारात्मक सोच आएगी। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा इम्यून बूस्टर है योगा। इम्यून बूस्टर, हमारे ऋषि मुनि क्या करते हैं, जंगलों में घास अपना कुछ फल पा गए, कोई जड़ी बूटी वही खा के, घास पत्ती खा के जीते थे अपना जीवन। योगा करते थे और हमेशा फिट रहते थे। योगा से न केवल हमारे शरीर को बल्कि मन और आत्मा को भी उसकी खुराक मिल जाती। ओम आकार, जब आकार आ करते हैं, आपकी लंग्स फील्ड नीचे से ऊपर, मतलब आप जो सांस को खींचते हो, आपके लंग्स डिटॉक्सिफाइड हो जाते हैं, आपकी सांस बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाती है। इस तरह उकार जब करते हैं तो आपके हार्ट फील्ड एकदम क्लियर हो जाती है। माँ जो करते हैं, आपके मन मस्तिष्क की सब सारी टेंशन रिलीज हो जाती है। अतः ओम का भी अभ्यास करते रहें, ओम के ऊपर आप अभ्यास करते रहें, इससे भी परम शांति मिलेगी, आपके सारे टारगेट अचीव होंगे। ओम के ऊपर हमने एक ऑलरेडी विस्तार से वीडियो बना के रखा है, ओम का अर्थ समझें। और इसलिए हम यही कहेंगे, योगा अपनाएं, अपना जीवन सफल बनाएं। मानव को समझाना है, आलस को दूर भगाना है। योग स्वास्थ्य की संजीवनी है, अपने तन मन को जगाना है। अंत में स्वस्थ जीवन के लिए कामना करूंगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी भवतु, आरोग्यम भवतु, चिरंजीवी भवतु। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।